नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सीखो मैथ में। आपको पता है ग्रुप डी का सेट चल रहा है, तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं। आज का क्वेश्चन शानदार होने वाला है। आइए आज का पहला क्वेश्चन। 4900 रुपया के मूलधन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। यानी मिश्रधन ज्ञात करना है, वार्षिक रूप से संयोजित है। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, टोटल मूलधन यानी 4900 रुपया दिया है, समय दिया है 2 वर्ष और रेट दिया है 10%। तो 2 वर्ष के लिए होता है आर स्क्वायर 10 मतलब RT। आर मतलब रेट यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 अंक बना के लिखना यानी 2 0 हो जाएगा। बाकी एक बचल है, पॉइंट है, पॉइंट दीजिए। RT 10 × 2 20, 20 और 1 21, 21.00। इसका मतलब हुआ 21%। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन निकालेंगे मूलधन जोड़ना पड़ेगा। मूलधन होता है कितना, 100% और 21%, 121%। तो 4900 का 121% निकाल लीजिए भैया। ठीक है, तो 2 वर्ष वाला यही फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए भैया ध्यान दीजिए, इसी को हल कीजिए। 2 0 यहां से कट जाएगा। 21 नवासी से 189 और 900, 1089 हो जाएगा। 9 से गुना करेंगे तो 21 नवासी से 189 और 900, 1089। बाकी 9 हो जाएगा। इधर बाकी कितना बचा है, 108। 121 × 4 तो 484, 484 इसमें ऐड कर दीजिए। 8 4 12 2, बाकी 1 8 1 9 5, 592, 592 यानी 5929 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अपने घर से अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलने पर लक्ष्य को अपने कार्यालय पहुंचने में 24 मिनट की देरी हो जाती है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः समय कितना लगता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5/6 है, ऊपर वाला को ए मानेंगे, नीचे वाला को बी मानेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बटा, सामान्य चाल निकालेंगे तब ए बटा ए बी का अंतर, 5 6 का अंतर 1, और गुना देर या पहले का समय, देरी से पहुंचता है 24 मिनट, तो गुना 24। तो 24 पंचे 120, 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में बी का समय पूछता, बी कितना देर में पहुंचेगा, 2 आदमी दिल रहता तो बी का पूछता, तो बी के पास 6 था, तो यहाँ 6 × 24 कर देते, 144 मिनट हो जाता। 24 6 144। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं पी और क्यू का योगफल 17 है और उनका गुणनफल 56 है, तो टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर p प्लस क्यू इसका होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि स्क्वायर में पूछा गया है, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, p प्लस योगफल दिया है 17, 17 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का वैल्यू तो निकालना है, प्लस 2 गुना पी क्यू का वैल्यू, p इंटू क्यू का वैल्यू, योगफल यानी गुणनफल दिया है 56, गुणनफल दिया है 56। 70 70 यहाँ 289, 56 दूना 112 घट जाएगा बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। 9 में से 2 घटेगा 7, तो 7 देखिए एक के ऑप्शन में है, तो 177 हो जाएगा। ठीक है, 177 इसका सही जवाब हो जाएगा भैया। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे।
एक्स कार्य आदेश को 15 दिन में पूरा कर सकता है और वाई उसी कार्य आदेश को 12 दिन में पूरा कर सकता है। एफ की मदद से उन तीनों ने कार्य को 5 दिन में पूरा कर लिया, तो एफ अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, यानी एफ अकेला निकालना है। चलिए, एक्स जो है 15 दिन में करेगा, वाई 12 दिन में करेगा, अब तीनों मिल जाएगा एक्स, वाई और एफ, तो 5 दिन में करेगा भैया। ठीक है, तो 5 12 15 कैल्शियम 60, टोटल काम 60, 15 चौकी 60, एक दिन में 4 काम, 12 पंचे 60, एक दिन में 5 काम, 12 पंचे 60, यानी एक दिन में 12 काम। एफ का निकालना है, तो एक्स और वाई को जोड़ करके तीनों में घटा देंगे तो एफ का बच जाएगा। तो 5 4 9, एक दिन में 9 काम, तो 12 में से 9 घटेगा, 3 काम करेगा एक दिन में, तो 60 काम करेंगे, 60/3, यानी 20 दिन लगेगा। एफ को अकेला काम करेंगे 20 दिन लगेगा, 20 दिन ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया दहाड़ते हुए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, बहुलक उसी को बोलते हैं जो बार बार मिलता है, यानी हरदम में मिलता है, सबसे ज्यादा बार मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा बार क्या मिल रहा है, 49, यहाँ 2 बेरी है, 49 49 49, अब तो नहीं, उसके बाद 53 53 53 53 53, 1 2 3 4, 4 बेरी, 4 बेरी मिला है, 4 बेरी 53, 4 बेरी मिला है, 53 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे अधिक बार 53 मिल रहा है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे। दो मित्रों विपुल और विजय की मासिक आय क्रमशः 5:8 के अनुपात में है और उनमें से प्रत्येक हर माह 84,000 रुपया की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:4 है तो विपुल की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, विपुल और विजय, इसका रेशियो दिया गया है आय का अनुपात 5:8 और व्यय मतलब खर्च का रेशियो दिया गया है 1:4। तो बचत का रेशियो हम निकाल सकते हैं प्रत्येक का, 5 रुपया कमाया, 1 टका खर्चा किया, तो 4 टका बचाया होगा। 8 रुपया विजय कमा रहा है, 4 रुपया खर्च कर रहा है, 4 रुपया बचाया होगा। प्रत्येक जो है रेशियो में 4 बचत कर रहा है, रुपया में 84,000 और निकालना है इसमें विपुल का। विपुल के पास रेशियो में कितना है, 5, रेशियो में 5 है तो 5 से गुना करना, आय निकालना है तो आय से गुना कीजिएगा। चलिए कटा पीटी कीजिए, 21 चौक 84, उस पर 2 जीरो यानी 3 जीरो हो जाएगा, 21 पंच 105, उस पर 3 जीरो, 1,05,000, 1,05,000, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे। एक साइकिल चालक 2 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करता है, तो साइकिल चालक की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो छोटा क्वेश्चन है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी दिया है 800 मीटर और समय लगता है 2 मिनट, 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में चाल निकल जाएगा, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे 18/5 से गुना करना पड़ेगा। चलिए कटाइए, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2 से कटा देंगे, 2 पंचे 10, 10 में से 1 जीरो कैंसिल, 2 पंचे 10 में से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 तिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। आज से 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो वर्तमान में 3 गुना है, अब 5 वर्ष पहले 4 गुना है पुत्र से। ठीक है, तो चलिए इतना सा बात आपको याद रखना है।
3 गुना है तो 14 चौतीजा 42, तो ये ठीक है। उसके बाद यहाँ 40 है तो यहाँ 13, 13 39, 39 होना चाहिए लेकिन 40 दिया है, गलत हो जाएगा। 3 गुना नहीं है। 15 45, ये ठीक है। 70 51 होना चाहिए, 50 दिया, ये गलत हो गया। यानी ऑप्शन जो है पहला होगा या तीसरा होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं 42 और 14, वर्तमान में 3 गुना है तो 5 साल पहले, वर्तमान से पहले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 घटा देंगे तो 37 हो जाएगा। 5 इसमें घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 चौके 36 होना चाहिए लेकिन 37 दिया है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, आइए चेक करते हैं। 45 और 15, ये वर्तमान में 3 गुना हो गया 5 साल पहले, तो 5 माइनस करेंगे, वर्तमान से पहले जाएंगे तो माइनस होना चाहिए। ये वर्तमान में 3 गुना हो गया, ठीक है। 5 साल बाद, सॉरी 5 साल पहले, 5 साल पहले जाएंगे तो माइनस करेंगे, 5 साल पहले तो 5 घट जाएगा 40 हो जाएगा, तो 5 इसमें भी घटेगा तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ऑप्शन जो है तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा भैया, बनाने का कोई जरूरत नहीं। चलिए बढ़िया आगे। एक बंटन का बहुलक 21 है, माध्य जो है और माध्य दिया गया है 60, इसका माध्यिका का मान कितना होना चाहिए। चलिए माध्यिका निकालना है भैया, तो बहुलक बराबर एगो सूत्र होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य। चलिए बहुलक दिया गया है 21, 3 माध्यिका -2 गुना माध्य दिया है 60, 60 दूना 120 माइनस है, इस पर आके जुट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 120 और 21 141 बराबर 3 माध्यिका, 3 से कटा देंगे, 3 चौक 12, 3 सती 21, 47। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे। 606 रुपया अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 304 रुपया में बेची गई, ठीक है। तो दिया गया छूट प्रतिशत कितना था और दशमलव के 2 स्थान तक लिया गया इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 606 रुपया अंकित मूल्य है तो 304 रुपया में बेची गई, 304 रुपया घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 302, इसी का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। 302 और छूट देगा अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य 606 टका, प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुना करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, भाग लगाइएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा भैया। अब ध्यान दीजिएगा, 302 से 606 हो गया, मतलब 304 होता तो डबल हो जाता, 304 नीचे में रहता तो डबल हो जाता, यानी डबल से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर यहाँ 2 से भाग देते हैं तो 50% हो जाता, 2 से थोड़ा सा ज्यादा से भाग देंगे तो 50 से थोड़ा सा कम होगा, और 50 से थोड़ा सा कम जो है एक के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, 49.83%, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, नहीं तो टाइम बहुत बर्बाद होगा। तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट का रिप्लाई जरूर हम देते हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिए कि कौन सा चैप्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, उससे जो है उसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन को कवर करवा देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में।